नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है। आपको सबको पता है कि ये हमारा चैनल सिर्फ सत्य के सिवाय और कोई भी घटना हम अपने चैनल पे लाते नहीं है। आज हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 3 और देसाईवाड़ में। अब इस मुद्दे पे कहने का मेरा जो यहाँ पे मुझे बैठते बैठते सोचने पे मजबूर कर दिया जिन शब्दों ने मुझे, तो जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप सभी ने देखा होगा, पूरे देशवासियों ने, सबकी नज़र रहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच का रिजल्ट क्या आएगा। तो इस बार इस चुनाव में जो महानगर पालिका का चुनाव इस बार होने जा रहा है हमारे वापी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको वही नज़ारा देखने को मिलने वाला है और सभी की नजरें इस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ चीरी के वार्ड नंबर 3 पर केंद्रित रहेंगी। धन्यवाद। और मैं अभी हमारे बीच उपस्थित हैं इस पैनल के तीनों महारथी, जो जिन लोगों ने अपना अपना पद के और जिस एरिया से जहाँ से ये लोग खड़े हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दे करके अपने आप के बारे में वो बताना चाहेंगे। आपका नाम? अरुणाबेन देसाई। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। अरुणाबेन बिपिन चंद्र देसाई। मैं चीरी देसाईवाड़ में रहती हूँ। मैंने अपना वार्ड नंबर 3 से फॉर्म भरा है। जैसे कि आपके बारे में थोड़ा मैं जानती हूँ, तो आप जो है पहले भी कांग्रेस पार्टी में रह चुकी हैं और आप यहाँ पे उप प्रमुख तालुका की आप पंचायत से थी, तो आप एक तो यहाँ पे लोकल भी हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि पब्लिक की जो आपके तरफ आकर्षण है वो किस तरीके का है? यहाँ के मैं तालुका पंचायत से वहाँ से 5 साल रह चुकी हूँ और उसके बाद जो है कि मैं यहाँ की रेस्टोरेंट शॉप चलाती हूँ और गांव का सबका लोगों का कहना है कि मैडम आप फॉर्म भरो, तो आप हमारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं और इसलिए मैंने फॉर्म भरा है। जी, जैसा कि आपने देखा कि 2 चीजें होती हैं, या तो कैंडिडेट खुद इंटरेस्ट लेके फॉर्म भरने जाता, बट यहाँ पे इनको डिमांड पब्लिक की तरफ से आया कि मैडम आप फॉर्म भरिए, हम आपके साथ हैं। ये अपने आप में एक पॉजिटिव मैसेज देता है। आपका हमारे बीच कुछ एक जो गुजरात से, बाहर से, दिल्ली से आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो ये माहौल बना हुआ है तो उसके बारे में, वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक का उनका जो जितना भी दौरा है उसके बारे में वो हमारे बीच बताना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल तिवारी है। मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और वापी इंचार्ज बना करके भेजा गया हूं। आपने इलेक्शन की बात की। आज मैं हमारे 13 वार्ड के हमारे सभी लगभग 52 प्रत्याशियों से मैं मिला, तो मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रत्याशियों से मिल रहा हूं। मुझे हर पल, जितनी देर उस मीटिंग में रहा, हर पल मुझे ऐसा लगा कि मैं जीतने के बाद जो हमारे लोग आते हैं तो उन जीते हुए मैं सारे उम्मीदवारों से मैं मिल रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं, ये वापी बहुत ऐतिहासिक जगह है। 2 टर्म यहाँ जैसे तैसे करके झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर, खरीद कर, धमका कर किसी तरीके से बीजेपी रही नहीं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ही यहाँ थी और बहुत मजबूती से थी। जब उनका सबसे मजबूत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था तब भी यहाँ कांग्रेस का डंका बजता था। हमारे जो 52 महारथी जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनमें से 3 प्रत्याशी हमारे आसपास में ही बैठे हुए हैं और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, पूरे गुजरात में जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन में जनता का जो रुझान है, इस बार किसी भी कैंडिडेट ने ये अपने आप तय नहीं किया कि मैं कैंडिडेट बनूं। इस बार उन कैंडिडेट वो बने, इसके लिए उनके लोकल लोगों ने इसका निर्णय लिया कि आप ही कैंडिडेट बनो। और जब जनता फैसला लेती है, जब जनता किसी को जनप्रतिनिधि बनाने का मन बनाती है, तो फिर कोई भी ताकत, चाहे वो प्रशासन का बल हो, चाहे वो धन का बल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई प्रणाली हो, उनको फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जो जनता ने खुद डिसाइड किया, जनता ने खुद डिसाइड किया कि आप मतलब हमारे सामने आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता भी जो है ना परेशान है और जनता भी बदलाव चाहती है और दूसरे चेहरों को देखना चाहती है और उनसे उम्मीदें काफी सारी जनता को, इसीलिए जनता खुद आगे आकर के ये बोल रही है कि मतलब कि नए लोगों को लाइए, दूसरे लोगों को लाइए, मौका दीजिए और जो जनता की जरूरत चीजें हैं वो उन तक पहुंचे। तो इसका ये भी कनेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, मतलब सीधा सीधा इसका कनेक्शन है। अभी आप वापी में लोकल समस्याएं बहुत हैं। आप देखिए, मैं तो सिर्फ यहाँ आज ही आया हूँ, ये लोग तो लगातार समस्याओं के बारे में बताएंगे। आपके यहाँ ब्रिज की समस्या है, जाम बहुत ज्यादा लगती है, आपके यहाँ पानी की समस्या है। अभी मैं किसी एक कॉलोनी का नाम मेरे सामने आया, उसका जो 1 साल का बिल 40 लाख रुपए है और पानी की सप्लाई 0 है वहां पर। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं यहाँ पर, जिसका निपटारा करने के लिए लोग खड़े नहीं होते हैं। अभी आप बताओ, अभी आज नामांकन का आखिरी दिन था,
लेकिन आज से ही बीजेपी में लगातार इस बात की सुगबुगाहट चल रही है कि कितने कैंडिडेट उठा लेने हैं, किनको खरीद लेना है, किसके सामने कितना पैसा पे, ये कब कौन करता है और ये कब करता है? जब तुमको तुम्हारे अपने कैंडिडेटों पर विश्वास नहीं हो, जब तुमको जनता के ऊपर विश्वास नहीं हो, जब तुमको इस बात का विश्वास नहीं हो कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर जीतने वाले को रास्ते से हटा दो, उसको लालच दे करके इधर उधर गुमराह कर दो। अगर वो लालच में नहीं बिके तो उसको डरा दो, धमका दो। तो इस तरीके की बातें जब बीजेपी करती है तो ये स्पष्ट संकेत है और संदेश भी है जनता के लिए, और संकेत है उन प्रत्याशियों के लिए कि आप चुने क्यों गए, और संदेश है उस जनता के लिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है बीजेपी की नजरों में। तो दोनों बातों का जो समन्वय है, सार है, वो ये है कि हमारे सारे प्रत्याशी मजबूती से आज मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग के बाद सब निकल गए। मैं आज यहाँ आया हूँ इसी तरीके से, अरुणा बहन की तरीके से, अन्नू भाई की तरीके से, ऐसे पूरे 13 वार्ड में लोग मीटिंग कर रहे हैं बैठ करके। हमारे लिए संभव नहीं है कि मैं एक साथ में 13 जगह पहुंच सकता हूं, लेकिन हम हर जगह पहुंचेंगे। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि बीजेपी मर्जी जितना जोर लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, जो वो पैतरे अपनाना जानती हो, साम दाम दंड भेद छल कपट षड्यंत्र जो करना चाहती है वो कर ले, यहां से वो कांग्रेस को हरा करके दिखाए तो हम भी मानेंगे कि उनमें दम है। हम यही है 26 तारीख तक पूरी मजबूती के साथ अपने सारे प्रत्याशियों के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और दम भर करके लड़ाई लड़ेंगे। फैसला इसका परिणाम क्या होगा वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ईमानदारी से, निष्ठा से, जनता के विश्वास को लेकर के मैदान में कैसे खड़ा हुआ जाता है, क्योंकि ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई वार्ड नंबर 3 में इनकी नहीं है। ये जिन 1000-2000 लोगों के विश्वास को लेकर के मैदान में उतरी, ये उनके हार और जीत की लड़ाई है। और जब जनता इनके साथ खड़ी है तो जनता को परास्त करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। शायद इसलिए हिंदुस्तान की राजनीति में एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता से बड़ा और कोई नहीं होता। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच युवा नेता अनु भाई हैं, अनु भाई मिर्जा, हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। मेरा नाम अनु मिर्जा है। इससे पहले तालुका पंचायत 2 से मेरी मम्मी जीती थी, और इस बार चांस पार्टी ने मुझे दिया है। और ये सीट जो पहले मेरी मम्मी का हुआ करता था, मगर मैं चाहता तो वो सीट ले सकता था, मगर मैंने ये सीट इसलिए चॉइस किया कि फिर लोगों में ये बात ना हो जाए कि ये पैसे वाले से भाग रहा है। और ये मेरी मम्मी वाला सीट, मैंने मेरी मम्मी को बोला कि आप बैठ जाइए, और दूसरी माँ को खड़ा कर दिया। उसका नाम है अरुणा बिपिचंद देसाई, जो उप सरपंच भी रह चुकी है। ये सीट जो है इनके सामने, चाहे सुनीता तिवारी आए, चाहे खंडू भाई की वाइफ आए। अगर खंडू भाई की वाइफ आएगी तो पहले भी हारी है, 320 वोटों से हरा है। आज से हमने 10 साल पहले भी हरा के भेज दिया है। और अभी जो समस्या, मेन जो समस्या है कि लड़ाई पैसे से तो जीता ही नहीं जा सकता। अगर पैसा जीत कराता तो यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता, अंबानी और अदानी होता। तो ये डर तो हमने, जब कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर में राहुल जी ने बोला है डरो नहीं लड़ो, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये समझ लीजिए, हमने जिस दिन से फॉर्म भरा है उस दिन से सुगबुगाहट ये है कि किस तरह से अन्नू मिर्जा को क्या दिया जाए और ऑफर करने कौन जाए। अभी तक तो कोई ऑफर आया नहीं। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, और उनको मालूम है कि इनको ऑफर देना पानी में लाठी मारने के समान है। और ये सीट सबसे हाईएस्ट वोटों से हम जीतेंगे। और ये सीट पे कन्नू भाई आए, धवल जी आए, सबका वेलकम है, क्योंकि कन्नू भाई जा रहे हैं, अन्नू भाई आ रहे हैं। ये हमारा यहाँ का नारा है। और अब हमारे तीसरे प्रत्याशी जो है मुन्ना जी को हम दे रहे हैं। मेरा नाम विजय सुरेंद्रनाथ गुप्ता है। मैं ओबीसी कैटेगरी 3 से लड़ रहा हूँ। और यहाँ झीरी में जो मेन समस्या है, लोकल समस्या है, पानी, सफाई, कचरा और रोड और टैक्स की बढ़ोतरी। सबसे बड़ा मार जो है उत्तर भारतीय बाहर वाले जो आए हैं बेचारे, उनको टैक्स इतना ले लेते हैं कि उनके पास उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, तो राशन क्या खरीदेंगे। और राशन की दुकान पे भी राशन बंद कर दिया आजकल, तो अब तो मिलता ही नहीं, ना के बराबर मिलता है। पीएल बीपीएल कौन सा लगा दिया वो भी नहीं समझ में आता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं मूलभूत समस्या के साथ, हम मजबूती के साथ हम लोग आए हैं और मौजूदा सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं कि मूलभूत समस्याओं का निराकरण कीजिए, या तो मतलब उसी समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, और हमारे पूर्व सरपंच, यहाँ के माजी सरपंच धनसुख भाई भी हमारे साथ में है,
डेप्यूटी सरपंच माँ जी अरुणाबेन भी हमारे साथ में है और जनता, सबसे बड़ी जनता हमारे साथ में है। और हम दिखाएंगे कि समस्याओं का कितना ताकत होती है कि मौजूदा सरकार चाहे वो MP MLA कुछ भी हो, लेकिन तो उनको भी यहाँ से महानगर पालिका में खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये हमारा दावा है और हम इसको समस्या को लेके जन जन के पास जाएंगे और पानी की समस्या, रोड की समस्या, गटर की समस्या, सारी समस्याओं का हम उजागर करके इस सरकार का भंडाफोड़ करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये टीम उतारी गई है और हमारा ये निश्चय है कि हम लोग यहाँ जीत निश्चित हासिल करेंगे।